निकल आया हूँ। अरे ये क्या? मुझे पानी के कलकल की आवाज सुनाई पड़ रही है। लगता है मैं किसी नदी के किनारे आकर खड़ा हूँ। अच्छा किया मालिक, आज तुमने अच्छा किया जो मुझे खुद ब खुद लाकर नदी के किनारे खड़ा कर दिया। चल रहा हूँ अब इसी नदी में कूदकर अपनी जिंदगी गंवा दूंगा। क्या करूंगा इस दुनिया में जिंदा रहकर? ऊपर वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, मुझे अपनी ठहर जा मुसाफिर, ठहर जा। ये क्या कर रहा है? ए जिंदगी अपनी गंवा रहा है। अरे पागल, ये मानव तन बड़े भाग से मिलता है, इस तरह से नहीं गंवाना चाहिए। जिस जगह पर तू खड़ा है तेरे सामने गंगा माँ बह रही हैं। उसी गंगा जल से अपने हाथ को धो ले, तेरे हाथों का कोट ठीक हो जाएगा। और उसी गंगा जल को अपनी आंखों में लगा ले, तेरे आंखों में पुनः रोशनी आ जाएगी। रोशनी आ जाने के बाद जंगल में आगे बढ़ना, तुम्हें एक माँ भवानी का मंदिर दिखेगा। उस मंदिर के आगे बढ़ना, वहां तुम्हें एक चौरास्ता मिलेगा। उस चौरास्ते पर कारतूस से भरा हुआ एक बेल्ट और एक बंदूक मिलेगी। उठा लेना बंदूक, लगा लेना मस्तक पर काला टीका, बन जा डाकू। आज से तेरा नाम डाकू तुर्जन सिंह होगा, तुर्जन सिंह होगा, तुर्जन सिंह होगा। आप कौन है? बेटा, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। माँ भवानी? हाँ बेटा, मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ भवानी कह रही है। अरे क्या करेगा मरकर? तेरे सामने माँ गंगे बह रही है। माँ के पानी से अपना हाथ धो लेगा, तेरा कोट ठीक हो जाएगा, आंखों में डाल लेगा, रोशनी आ जाएगी। चल रहा हूँ, माँ ने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। पहले माँ के पानी से अपना हाथ धोता हूँ, अगर कोट ठीक हो जाएगा, आंखों में रोशनी आ जाएगी, तो आगे भी बात वो सच होगी। माँ ने जो कहा है, पहाड़ी के उस पार माँ दुर्गा जी की मंदिर के बगल चौरास्ते पर एक बेल्ट भरा कारतूस और बंदूक तेरा ही। कहाँ है मालिक? बड़ा गजब हो गया। हमारे सरदार जी, जो हमारे गिरोह के सरदार जी थे, वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अब गिरोह के अंदर झगड़ा हो रहा है कि सरदार कौन बने, सरदार कौन बने। लेकिन इसमें कोई सपाटा नहीं हो रहा। इसलिए सरदार जी की बंदूक और कारतूस भरा बेल्ट ये रख दे रहा हूं। जो कोई इसे उठाएगा वही हमारे गिरोह का सरदार बनेगा। ये क्या? माँ के पानी से हाथ धोया, कोट ठीक हो गया, आंखों में डाल लिया, रोशनी आ गई। धन्य हो माँ, धन्य हो, तेरी माया परंपार है, तू जगत जननी है, बड़ी ममता मई है माँ। अब तो चल रहा हूँ, जय वो आगे माँ ने कहा है, पहाड़ी के उस पार दुर्गा जी के मंदिर के बगल चौरास्ते पर एक बेल्ट भरा कारतूस और बंदूक मेरा इंतजार कर रही है।
माँ की ये भी बात सच हुई। ये बेल्ट भरा कारतूस और बंदूक मेरे लिए मेरा इंतजार यहाँ पर कर रही है। उठाता हूँ इसे, चल रहा हूँ। जैसा माँ ने कहा है वैसा करूंगा। माँ ने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। अब इस दुनिया में इंसान का बाना छोड़कर, इंसान का तन छोड़कर शैतान बनूंगा। इस दुनिया में रमेश नहीं बल्कि डाको दुर्जन सिंह बनकर वो हत्यारे चंडाल जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, उन लोगों को इस दुनिया में बर्बाद करके तब छोड़ूंगा। जय मां भवानी। अरे अशोक, अरे गजब हो गया पगला, गजब। कब है? अरे जानते हो मेरी जेठान जो रखवा नहीं है, हाँ हाँ, अरे उससे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। और ये बड़ी खुशी की बात है। वाह भाई वाह, भगवान सुन लें। भाऊजी तब तो बहुत बढ़िया मौका, एक बढ़िया सा सोहर, अब बढ़िया से जवन अटे निकासन बढ़ी के खूब खर्चा बर्चा के हुआ। राजा हम खूब पैसा लुटाओ, तुम पैसा लुटाओ, और का दान दक्षिणा दिन जाए, और का वहां सारे हम दारू पी के खूब लूट लिए। आप जानते हो कब है? वो मेरा काल बन गया, काल। अरे अरे अरे, कालों का काल, महाकाल साहब का सपोला। मेरे जेठ जी को बुलाओ जितनी जल्दी हो सके। जे भैया का? हाँ, अरे राम हो। कुछ बताई कि बस ऐसे बुलाएंगी? ऐसे बुलाएंगे खाली। कौनो बात नहीं है। हालो भैया राम जयपाल जहरीला, आपको भाभी बहुत जल्द बुला रही है, बहुत जल्द आइए। क्या बात है बहू रानी, आज अचानक बुलाई क्यों हो? अरे गजब हो गया जेठ जी, गजब। जानते हो मेरी जेठान जो रखवा नहीं है, हाँ, अरे उससे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। अरे बहू रानी, अरे बगल इसमें गजब क्या हो गया? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज बहू रेखा को बेटा हुआ है, खुशी का दिन है, खुशियां मनाओ, सोहर गवाओ, डीजे बजवाओ, मिठाइयां बंटवाओ। बरही के दिन मास्टर मानी सुरेश डांसर कहला वाले की नौटंकी बुलवाओ। और क्या करूं? और नहीं तो क्या, बड़े खुशी की बात है बहू रानी। जानते हो क्या बात है? अगर बड़ा हो जाएगा, जान जाएगा ना हम लोगों का नामा, तो सारी नौटंकी बंद हो जाएगी। सारी नौटंकी बंद हो जाएगी? बहू रानी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे नौटंकी बंद हो जाएगी? जानते हो करना क्या है? क्या करना होगा? आज इसी वक्त जाके हरामजादे को खत्म कर दो। राजकली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तेरा दिमाग ठीक नहीं है? अरे पगली, मैं उसको खत्म कर दूं? अरे वो मेरे कुल का दीपक है, मेरा भतीजा है, मैं उसे मार दूं? ये कभी नहीं होगा। मैं उस बच्चे को नहीं मारूंगा और कभी नहीं मारूंगा। क्या उस बच्चे को नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। अगर नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। अरे नहीं राजकली नहीं। अरे तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? वो माय गॉड, अगर मैं राजकली की बात नहीं मानता हो तो हमें छोड़कर चली जाएगी और मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं।
कोई बात नहीं है, अगर तुम यही चाहती हो कि उस बच्चे को मार दूं, तो मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं अपने प्यार के लिए उस बच्चे को जरूर मार दूंगा। क्या हुआ रे? आगे कहाँ आइए? है? कहा था इनका हटावा अपने भाऊजी कह दे हमारे साथ बिया करे। अबे सोच, अबे साले, मैं अपनी जान के लिए, अपने प्यारे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बच्चों को काट डालूंगा बे। इनको समझा दे ये हमारे घर का मैटर है, इसमें न पड़े, इनके लिए यही अच्छा होगा। उनसे बताई दे कि किराना की दुकान न हो। किराना की दुकान ना हो भैया। हाँ। जे आई वो लेके चला जाए। और का किराना की दुकान जिन समझाइया 5 हाथ पावर का मर्सेबल। बहू रानी, हाँ? मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। करोगे? जी हाँ। अरे वाह जेठ जी, और जानते हो करना क्या है? और क्या करना है हमें? रेखवा की इज्जत लूट लेना। अच्छा। इज्जत लूटने के बाद उसे भी चाकू मार के खत्म कर देना। ठीक है जाने मन, तुम जैसा कर रही हो मैं वैसा जरूर करूंगा। अरे वाह जेठ जी। हाँ। अरे चलाओ ना नैनों से बाल, ये चलाओ ना नैनों से बाल, क्या बात है? ओ जान ले लो ना कितनी खुश हो गई मेरी बहू। अशोक, चलाओ ना नैनों से बाल रे, ए तो अशोक, चलाओ ना नैनों से बाल रे, ओ जान ले क्या बात है? ओ कहीं निकल न जाए, ओ कहीं निकल न जाए हमारे बाड़ी से, हमारे बाड़ी से प्राण चलाओ नैनों से बाल रे। के राम कैलाश यह बैठा है। हाँ बे, आ? अरे भैया जवन बतावत है ओका बोली कि सुरेश के बोली। राम कैलाश राम लखन दोनों भाई मिलके 50 रुपये देते हैं। नहीं, कहत है यार तोरे भौजी बहुत जमा दिया हो यार। कहत है कि ऐसे कह देते कौनो मार देती झटका हम दोनों जने लुंड मुंड हो जाए। चिमुर जाता। अबे हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो खुश तो होंगे ही। अरे चलाओ ना नैनों से बाल रे, ओ जान ले लो ना जान, चलाओ ना नैनों से बाल रे, ओ जान, ओ कहीं निकल न जाए, ओ कहीं निकल न जाए हमारे बाड़ी से, हमारे बाड़ी से प्राण चलाओ ना नैनों से बाल रे, ओ जान ले लो ना जान, अलमारी में सहारा भी आज तुझे मालूम हो जाएगा तेरिया चरित होती क्या है। हमारे नाम राजकली, हमारे नाम राजकली, राजकली दुनिया से भली, राजकली दुनिया से भली। भाभी चलो ना, क्यों रुक गई हो? भाभी रंजना। हाँ भाभी।
बड़ी मुस्कुरा रहे हैं यार। क्यों नहीं भाभी, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? हमें आज क्या खुशी का दिन है ना भाभी। हो, और क्या? ठीक कहा तूने। हाँ मैं तेरी बात समझ गई। हाँ भाभी। क्या सोच? अशोक भैया हाँ बिट्टी तुम तो हथवा से भौजी लइए ने उछावर है ना पगले यहाँ का तू भैया ने उछावर मिला ना भाभी के मेरे। रंजना, हाँ भाभी। तेरा खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं है हाँ भाभी। कि आज तेरे खुशी का कारण मैं समझ रही। तू रोज कहा करती थी, भाभी मेरा भतीजा कब आएगा, हाँ भाभी। मेरा मुन्ना कब आएगा। ये तेरा भतीजा। भाभी मुन्ना तो बहुत सुंदर लग रहा है भाभी। ए बिट्टी देखी देखो ए भैया गरम गरम चाय पियागी जीभ जल जाएगी, बहुत मार खाओगे। अभी छोटा सा बच्चा है, दूध अच्छा देखी रख पिया था नहीं पागल है क्या। जल जाएगा। अच्छा कहा था बिट्टी हाँ भैया। ए भैया रोवत नहीं है नहीं रो बे अरे रो कहाँ पर है? तेरी ए, मैया मार दे ना करिया तो भैया है ना मार। रंजना हाँ भाभी देख कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है भाभी। इसके होठ देख, हाँ भाभी। पूरा तेरे भैया पर तो गया है। हाँ भाभी लेकिन भाभी जैसे तेरे भैया हट्टा कट्टे हैं, हाँ बड़े तेरे भैया बड़े जिद्दी हैं, हाँ भाभी। ये भी बड़ा जिद्दी हो गया और है। क्या भाभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हमको नहीं पड़ा ना बिट्टी हमको नहीं पड़ा बहुत मार तुम्हें खा। पढ़बे के नदी गाड़ू, तुम्हें पढ़बे गए, तुम्हें गवाई रहे काहे से। चला जाना भैया अरे बस कर रंजना। नहीं भाभी अरे पगली, नहीं। अरे बस कर रंजना, फिर खिलाना ना। अब हाँ, तो अपना भाभी। मुन्ना अपने साथ रहेगा, और क्या? तेरे साथ रहेगा, मेरे साथ हाँ, रहेगा। भाभी। रोज सुबह सुबह टहलाने ले जाएगी। क्यों नहीं भाभी। रंजना हाँ सब तो ठीक है ना। क्या हुआ? ये खुशी के साथ साथ खुशी के साथ साथ एक दुख भी है। क्या हुआ भाभी? दुख है रंजना, या सुबह से ही मेरे बच्चे को बुखार हो गया है। हाँ भाभी बुखार तो है, लेकिन भाभी तुम घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और दवा लेके मैं बहुत जल्द आऊंगी। तब तक तुम यहीं पे बैठ के आराम करिए भाभी। रंजना जल्दी आना, बहुत जल्द आऊंगी भाभी। और डॉक्टर साहब से सारी बातें बता देना, बता दूंगी। कह देना खूब अच्छी सी दवा दे, ठीक है भाभी। ताकि मेरा मुन्ना ठीक हो जाए। ठीक है भाभी। जाओ रंजना। हे माँ दुर्गे, अब तो तेरा ही सहारा है। आज मेरा मुन्ना बीमार है। माँ अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, दुर्गे माँ, मैं तेरे मंदिर में आऊंगी, तेरा दर्शन करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी माँ, प्रसाद बांटूंगी। मेरी पुकार सुन लो माँ। अरे मयरिया कौने करनवा भुलई ना हो, अरे भई ना सुनली की नहीं रहे गई मेरे घरे।
मौका बहुत अच्छा है। इस वक्त रखवा सो रही है और बच्चा भी पास में है, लेकिन मैं इस तरह बच्चे को नहीं उठाऊंगा। मैं भी दिमाग लगाया हूं, अगर इस तरह बच्चे को उठाऊंगा तो बच्चा रोएगा, रखवा जग जाएगी। इसलिए मैं बाजार में एक क्लिनिक पर गया। वहां एक डॉक्टर हमारा दोस्त था, मैंने उससे बेहोशी की दवा लिया, यानी क्लोरोफॉर्म पाउडर, और उस पाउडर को मैं इस रुमाल में डाल लिया हूं। अब इस रुमाल को इसके नाक पर रखूंगा, जैसे ही सांस खींचेगी बेहोश हो जाएगी, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। हाँ, राम लखन आ गए। राम अरे वाह, कितना खूबसूरत बच्चा है। ये तो एकदम मेरे रमेश भाई पर गया है, बहुत खूबसूरत है। क्या करूं, दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं इस बच्चे का कत्ल कर दूं, लेकिन अगर मैं इस बच्चे को मारूंगा नहीं तो राजकली मुझे छोड़ देगी और मैं राजकली के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए इस बच्चे का खात्मा करना मुझे बहुत जरूरी हो गया है। इस बच्चे को मार दिया, बच्चा मर गया। अब मैं रिखुआ को उठाऊंगा, ले जाऊंगा अपने फार्म हाउस पर, वहां मैं इसकी इज्जत को लूट लूंगा। इसकी इज्जत लूटने के बाद इस साली को भी मैं चाकू मार दूंगा, भी मर जाएगी, हमारे रास्ते काटा साफ हो जाएगा। भाभी उठिए, लीजिए दवा, दवा मुन्ने को पिला दीजिए, तबीयत सही हो जाएगी। भाभी उठिए ना भाभी, भाभी भाभी तो यहाँ से ना जाने कहाँ चली गई है और मुन्ने को यहाँ पर लेटा कर चली गई है। और मैं चलती हूँ, मुन्ने को उठाती हूँ। मुन्ना, मुन्ना परमात्मा, मुन्ने को न जाने कौन मार डाला, मैं कहाँ जाऊं, सारा है परमात्मा। मुन्ने को ले चलती हूँ शमशान घाट, वहीं पर कफन दफन करूंगी, तेरे ही सहारा है मालिक। परीक्षा ले रहा है, अरे सारे दुनिया की मुसीबत मेरे सर पे डाल दिया। अरे जा नीच राम जयपाल जहरीला, जा कमीना, अरे मेरी इज्जत लूट कर तुझे क्या मिला हरामी, क्या मिला? अब अपना एक काला मुख किसको दिखाऊंगी? और मेरा मुन्ना कहाँ है?
नालायक मेरी जान लेना चाहता है, मुझे जान से मारना चाहता है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। कहाँ जा रही है? गांव की तरफ भाग गई हरामजादी। गांव वाले को बताएगी कि हमारी इज्जत लूट गई है, राम जयपाल मेरी इज्जत लूट लिया है। हरामजादी, जिस मुन्ने के लिए तू तड़प रही है ना, उस मुन्ने को इन्हीं हाथों से काट डाला हूं मैं, और तेरी इज्जत लूटा हूं। हाँ, मुझे बहुत मजा आया तेरी इज्जत लूटने मेरे। राम जयपाल, मेरी जान मत ले। तेरी जान बख्शो, मुझे छोड़ दे। ताकि हरामजादी तू गांव वालों की मदद से थाने जाएगी, FIR दर्ज कराएगी, दफा 302 लगवाएगी, 376 लगवाएगी। मैं जेल चला जाऊं, मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। ये तुम्हारी हालत किसने बनाया? प्राणनाथ, मेरी हालत बनाने वाला वही नीच राम जयपाल जहरीला। क्या कहा? राम जयपाल जहरीला कमीना नीच ने तुम्हारी हालत बनाया है? घबराओ नहीं प्रिय, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अस्पताल ले चल रहा हूँ, तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। प्राणनाथ, मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। ऐसा ना कहो प्रिय, मुझे कहीं मत लेके चलो। आज मैं तुम्हें दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। प्राणनाथ, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले आज मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, मुझे वचन दो प्राणनाथ, कि आज तुम्हें माँ बेटे की खून की कसम, माँ बेटे की खून की कसम, जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुकाओगे तब तक मेरी आत्मा को किया प्रिय, तुमने ये क्या किया? आज तूने भी मुझे छोड़ दिया, आज तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तुमने, मैंने सोचा था दर्द दूर हो रहा है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ सुख दे सकूंगा प्रिय, लेकिन आज तुमने भी मुझे बीच बाजार में छोड़ दिया। रेखा, मैं तुम्हारे सर पर अपना हाथ रखकर तुम माँ बेटे के खून की कसम खा के कह रहा हूं, तुम माँ बेटे की खून की कसम खा के कह रहा हो, जिस राम जयपाल जहरीला कमीना नीच ने तुम लोगों को चाकू से गोद गोद कर मारा है, उसी तरह उस कमीने के बदन के टुकड़े टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। राम जयपाल जहरीला कमीना ने तेरी उम्र उतरी है, तेरी उम्र उतरी है जितनी तेरी मेरी दूरी है। अशोक भाई, हाँ भैया, ले चलो रेखा को, अच्छी बात। इसका संस्कार किया जाए।